Hello बच्चों, let's read this question. Bilateral symmetry and no coelom is found in bilateral symmetry और सिलोम नहीं है, ये किस में होता है? तो इसका ए ऑप्शन है इकाइनोडर्म्स, बी ऑप्शन है राउंडवर्म्स, सी ऑप्शन है फ्लैटवर्म्स और डी ऑप्शन है स्पॉन्जेस। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। बायलेटरल सिमेट्री होती क्या है? बायलेटरल सिमेट्री में अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें, बायलेटरल सिमेट्री, तो बायलेटरल सिमेट्री में जो भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है वो सिर्फ एक ही प्लेन से होता है और दो इक्वल हाफ में सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड होता है, उसको हम बायलेटरल सिमेट्री बोल रहे हैं। और एक साइड उसका राइट होता है और एक साइड लेफ्ट होता है। ठीक है, ये हम किस में बोल रहे हैं? बायलेटरल सिमेट्री को बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें बायलेटरल सिमेट्री किस किस में मिलती है, तो बायलेटरल सिमेट्री जो है यहाँ पे इकाइनोडर्म्स, राउंडवर्म्स, फ्लैटवर्म्स और स्पॉन्जेस। तो अगर हम देखें सबसे पहले डी, स्पॉन्जेस कौन से फाइलम का मेंबर है? वो है कौन से फाइलम का मेंबर? वो है पोरीफेरा फाइलम का मेंबर। तो यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं मिलती है। अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, कोई सिमेट्री नहीं मिलती है यहाँ पे। ठीक है, एसिमेट्रिकल होते हैं। अगर हम बात करें फ्लैट वर्म्स की, तो फ्लैट वर्म्स कैसे होते हैं? फ्लैट वर्म्स किस में आते हैं? फ्लैट वर्म्स आते हैं प्लेटी हेलमिंथीज में, प्लेटी हेलमिंथीज में। और प्लेटी हेलमिंथीज में जो सिमेट्री पाई जाती है वो सिमेट्री होती है बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन इनके अंदर अगर हम बात करें सिलोम की, सिलोम क्या है? कैविटी है, जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में मिलती है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेटीहेलमिन्थीज में कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है, सिलोम एब्सेंट होता है। इस कारण इनको क्या बोलते हैं? एसिलोमेट बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि फ्लैटवर्म हमसे पूछा क्या है? बायलेटरल सिमेट्री और नो नो सिलोम। तो ये किसमें मिलता है? हाँ, ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर भी हम ऑप्शन ए और बी भी देखेंगे। तो अगर अपन ऑप्शन ए की बात करें इकाइनोडर्म्स की, तो इकाइनोडर्म्स में क्या होता है? इकाइनोडर्म्स में मिलती है रेडियल सिमेट्री, एडल्ट इकाइनोडर्म्स में मिलती है रेडियल सिमेट्री। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें राउंड वर्म्स की, तो राउंड वर्म्स क्या होते हैं? सिलोमेट होते हैं। राउंड वर्म्स होते हैं सीडो, राउंड वर्म्स जो होते हैं वो होते हैं सिलोमेट। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।